हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। होप इज़ गुड। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो जैसे कि हम सभी जानते हैं कि वेडनेसडे और थर्सडे को हमारा आईबी का एक लाइव जो है मॉक आता है, जो कि लाइव चलता है ऑली बोर्ड के ऊपर। मैंने काफ़ी बार आपको इसके जो है सॉल्यूशन करके दिखाए हैं और मतलब मैं इसमें कुछ बातें आपको बताता हूँ इम्पोर्टेंट, ताकि मतलब जो आपकी जो तैयारी आप कर रहे हैं उसमें थोड़ी बहुत हेल्प हो सके। ठीक है। और बाकी मैं इसके साथ साथ आपको बता दूं कि अभी ना मेरा एक रिसेंटली आप देखेंगे यहाँ पे एक पॉडकास्ट आया है। अभी ऑलीवुड के साथ जो है मेरा एक पॉडकास्ट आया, आप यहाँ देख सकते हैं, जिसमें मैंने अपनी पूरी स्ट्रेटेजी बताई थी कि मैंने जो लास्ट एग्ज़ाम है मेरा IBACIO का, जो 2000 जो आपका 23 वाला एग्ज़ाम था, उसमें मैं इंटरव्यू तक कैसे पहुँचा। उसमें मैंने CGL की तैयारी आप जो है साथ में मैंने IB के साथ कैसे करी, और मैंने यूपी पुलिस जो SI किस तरीके से निकाला। और ये जो 3 एग्ज़ाम हैं, ये आप कह लीजिए, और भी बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम हैं जो मैं जिनकी तैयारी मैं साथ साथ करता रहा। और मतलब क्या सिमिलैरिटीज़ थी और किस तरीके से मुझे क्या क्या स्ट्रगल आया, वो मैंने अपने इस छोटे मोटे जो है छोटे पॉडकास्ट में जो है आपको बताया है चीज़ें। अगर आप चाहें तो इस पॉडकास्ट को देख सकते हैं। बाकी मेरे से कनेक्ट करने के लिए आपको यहाँ पर इंस्टाग्राम ID दिख रही है मेरी, गौरव सिंह_GBU। ठीक है। तो यहाँ भी आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो चलिए, ये बात तो हो गई आपकी मतलब पॉडकास्ट के बारे में। और मैं आपको जो है इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ कि कई लोग जो है ना करंट अफेयर को लेके थोड़े से जो है परेशान हो रहे हैं कि हम करंट अफेयर वगैरह में क्या करें, कहाँ से करें। तो अब जैसे कि जो हमारा, अगर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है देखें, ऑल इसके IBACIO के, तो वो जो है वन लाइनर बहुत कम है और उसमें स्टेटमेंट वाइज जो है क्वेश्चन हैं। बट अब देखिए, अब एक महीना बचा हुआ है। तो एक महीने में मैं ये नहीं कहता कि अगर आप जो है किसी की थ्योरी पढ़ेंगे, करंट अफेयर वाली थ्योरी पढ़ेंगे अगर आप, तो उसमें क्या होगा कि बहुत टाइम कंज्यूमिंग है वो प्रोसेस। और हो सकता है कि आप उसकी करंट अफेयर करते रहें, GS ना कर पाएँ, मैथ की प्रैक्टिस ना कर पाएँ, रीजनिंग की ना कर पाएँ। तो इसलिए हो सकता है कि आपको करंट अफेयर के चक्कर में बाकी चीज़ें थोड़ी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएँ। तो मैं आपको बस यही सजेस्ट करूँगा कि अभी जैसे कि अब 15 दिन बचे हैं, तो मैंने आपको एक चैनल बताया है, हालांकि मैं उसका प्रमोशन नहीं करता, बट वो मुझे ठीक लगता है। आपके 150 करंट अफेयर वगैरह ऊपर ऊपर से हो जाते हैं। इंडोलॉगस करके जो चैनल बताया वो ठीक है। पर जैसे ही अगर आप उसके जनवरी से लेके आप मान लीजिए क्या चला, अगस्त तक के करंट अफेयर उसके कर लेंगे ना लगभग, वो 150-200 क्वेश्चन। उसके बाद आप कोई भी जो है चैनल ऐसा पकड़ सकते हैं जैसे जो थ्योरी वाला है। जैसे कि आप जो परमार सर है, उन्होंने भी थ्योरी की कुछ थ्योरेटिकल पढ़ा है करंट अफेयर के बारे में। और बाकी 2-3 क्लासेस में और देख रहा था स्टडी IQ वगैरह के में, जो थोड़े डिटेल में करंट अफेयर जो है पढ़ाते हैं। तो अगर आप चाहें तो उनकी भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है। हालांकि करंट अफेयर ऐसा होता है कि हम पढ़ कुछ बहुत सारा लेते हैं और इसमें बहुत कम चांस होते हैं कि कहाँ से आए कहाँ से नहीं, तो हम कुछ कह नहीं सकते। ठीक है। तो ये बात हो गई हमारी करंट अफेयर से रिलेटेड। तो चलिए अब जो है लाइव मॉक सॉल्व करते हैं। आज ये देख सकते हैं यहाँ पे लाइव है, 21 अगस्त का 7 बजे होना था, मतलब मैं थोड़ा सा लेट शूट मतलब कर रहा हूँ उसको जो है सॉल्व। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। अरे शुरू हो गया। ओके। अरे यार, ये हमेशा मेरे साथ एक दिक्कत आती है। ठीक है। इसको करते करते हम आपस में बात भी करते रहेंगे। तो सबसे पहले हम अपना मैथ्स उठाते हैं, मैं मैथ्स ही पहले करता हूँ। ठीक है। ओके। 320/40, 46, और इसी के अंदर 7 भी आ जाएगा। तो 7 से काटेंगे तो 7 दूनी 14, 14 का 53, 7 जा नहीं, 7 से 49, 49, 9 में से 4 42, 6, 276, 276 अपॉन में 46। ओके। इसको 13 से काटेंगे, हाँ नहीं 23 से, 23 दूनी, 23 से कम 23, 23 दूनी 12, 6। तो ये आ गया 6 यहाँ पे, प्लस 77, 77 मतलब 11, मतलब कि 11, 11, 11 दूनी 18, मतलब 11, 11 एकम 11, 9, 90, 8 और 2। ठीक है। 180 और 7, 7, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 6 26। ठीक है। 26 × 4 24, और 8 और 10 104, 104 और 6, 104 और 6, 104, 6, 110, 110 यहाँ पे हो गया। माइनस का 195 अपॉन में, नहीं 195/100, इंटू इसे 12 से कर देंगे तो 12 8 जा 96 एंड 84, 12 7 जा 84, और आपका 37 काट देंगे तो यहाँ से बचेगा 50, इंटू 50,
ओके, और यहाँ पे डिवाइड बाय 13 पहले करेंगे इंटू 2। यहाँ पे आपका ये 2 से जाए, 2 से 13, 13 13 13 13 कम 13 65 5 15, ठीक है, माइनस का 15, और यहाँ पे ये माइनस का करके यहाँ पे 17 कटेंगे तो 1 17 और 6 16, तो यानी -31, और ये हो गया आपका 6116 और 31। ये क्या हो गया? अरे यार शिट, 3 मिनट लग गए। इसको बाद में करते हैं। ए एंड बी टुगेदर कैन वर्क इन इतना, ए प्लस बी काम करते हैं 6 + 4/6, यानी कि 2/3, 18 तो 20/3, 20/3 में बी करता है 12 में, तो इनकी हो गई 60। यहाँ पे 3 3 3 9 और 12 5, यानी कि ये 5 में करता है। ठीक है, एक मिनट दोस्तों, ठीक है, ओके। और ये बी 5 में और ये 4 में करेगा, तो इसके रेशो आ गए यहाँ पे 9, और यहाँ पे इनको, एक मिनट, ठीक है, दे कंप्लीट द वर्क इन इतने का, तो 9 से करेंगे तो 9 एकम 9, 2 बचा 18, और 3 36, नहीं, यहाँ पे 9 9 एकम 9, 2 18, 2 अरे यार कितना था, 11016। 9 से करेंगे तो 9 एकम 9, 2 18, फिर 2 21, 2 नहीं 18, और 3 36 4, 1224, 1224। अब क्या बोला इसने, द शेयर ऑफ बीज 210 मोर देन चाहिए, दोनों बी के बारे में पूछा, तो बी का मतलब 5, 120 120, और 60, 12 पंजे 60 और 61, 120 रुपये ज़्यादा है, बी ऑप्शन, ठीक है। क्यों? ये तो देखने से बड़ा लग रहा है, बाद में करते हैं। देखो एक बार मैं बता दूँ आपको, जो आईबी के एग्ज़ाम है ना, उसमें आप एक्यूरेसी मेंटेन रखें, ज़्यादा करने की कोशिश ना करें, ठीक है। ओके, इफ़ बी कैन वॉक इन द सर्टेन डिस्टेंस इन रीच इन इतना, मतलब कि आपका 3 तो 5/3, और वाइल 8x 28 लेस देन 28 मिनट लेस देन, तो यानी कि आपका 5/3 माइनस का 28/60, 60 का मतलब आपका 14/30, इधर भी 0 कर देंगे, इधर भी 0, तो 15 - 14, आपका 10 में से 4 6, और आपका 4 में से 3 36/30, यानी कि 6/5। अब यहाँ पे 5:3 है, और यहाँ 6/5 है। इसको क्रॉस कर देंगे क्योंकि स्पीड, ये हमारा टाइम है, ये हमारा टाइम है, तो स्पीड के लिए क्रॉस कर देंगे, यानी कि 25 और 18। एक मिनट, सही कर रहा हूँ ना मैं? 5/3, 3 तो 5, 5/3, और इनका है 6/5, तो इसको 25 और 18, बी ऑप्शन, स्पीड ऑफ रेन भी, ठीक है। नहीं नहीं नहीं, ओके ओके ओके, ये तो बी का है ना, तो उल्टा हो जाएगा, 18 और 25। इसको भी आगे करते हैं, पहले 1 गो में जितने होंगे उतना देखा जाएगा, ठीक है। ओके, यहाँ पे ये तो आसान था। ए इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ए इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ बी, ओके, यानी कि ए इक्वल्स टू KB², एंड बी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू सी, यानी कि बी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू सी, यानी कि बी इज इक्वल्स टू, मतलब कुछ भी मान सकते हैं यहाँ पे, मतलब ओके इज करेक्ट, ए इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ सी, ए इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ सी, ए इतना होगा, बी इतना होगा, देन विच द फॉलोइंग इज ट्रू, यहाँ पे K/C मान लीजिए हम, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, के की वैल्यू, ए इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ सी, यहाँ पे मैं के की वैल्यू रखूँगा BC, तो ए इज इक्वल्स टू के की वैल्यू रख दूँगा B इंटू सी, और यहाँ पे B की B², तो ये हो गया B³ और C, तो यहाँ पे ए इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल गलत हो गया, AC
ए सी मतलब ए सी को मैं मल्टीप्लाई करूँगा, अगर मैं ए सी को मल्टीप्लाई कर दूँ तो सी को यहाँ पे निकल के आता है सी इज इक्वल्स टू के अपॉन बी, और यहाँ पे ए और सी को मल्टीप्लाई कर दूँगा अगर मैं, तो ये हो जाएगा आपका के बी स्क्वायर और के अपॉन बी, बी से बी कट गया, के ए सी इज प्रोपोर्शनल टू बी, ये वाला ऑप्शन सही है, सेकंड ऑप्शन। परसेंट में से 18,000 रुपये ने सिंपल 13% पे एक्स साल के लिए एज ए टोटल रिसीव इतना 900, ठीक है 9360 ओके इज इक्वल्स टू 18000 इंटू 13 मतलब कि आपका 13 से काटूंगा तो 13 104 13 सत्ते 91 26, यानी कि ये और ये चार से गया फोर्थ ऑप्शन। Find the ratio of the total number of the male employee who work in the company C1 C2 C3 together, C1 C2 C3 together। ओके एक मिनट, C1 C2 C3 टोटल नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉय 300 500 और 500 और 800, 800 तो मेल वर्कर हो गए, ओके 800, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे क्या बोला है, टू द टोटल नंबर ऑफ द फीमेल वर्कर हु वर्क इन कंपनी C5 6 6, मतलब 5 6 7 आखिरी के ऊपर वाला क्या है ये, एवरेज नंबर ऑफ मेल, अच्छा एवरेज, ओके ओके, इसका डबल करके उसमें माइनस कर देंगे, यानी कि 400, तो 400 यहाँ पे है, तो 400 में से 280 काटा तो 120 बचा, 120 हो गया। देन आपका 280 नहीं 560 से 260, 500 200 300, और यहाँ पे कितना है आपका, ये आपका 340, यानी कि आपका 680, 680 माइनस 360, 680 360 0 2 एंड 3, 320, 320 0 320 4 और 6 7 74 और 80, मतलब यानी कि 40 और 37, 40 और 37 ना, हाँ 40 37। सीमा के जितना है तुम तो समझे, ये बाद में करते हैं, थोड़ा लेंदी लग रहा है, ठीक है। इसका हो गया 25 में से 14 काटे तो 11 तो अलग हो गया, अब यहाँ पे 66 है, यानी कि 6/9 माइनस का 3/9, यानी कि 3/9, यानी कि 1/3, इन 1/3 11 1/3, इसको जो फाइंड वैल्यू, इसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी बटे 2, a माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर सॉरी यहाँ नहीं, तो 1/2, मतलब इससे ये तो कट गया, हाफ बचा नीचे, और इसका स्क्वायर यानी कि 9 और 4 9 और 4 13 एक 14, 14/2 7, थर्टी परसेंट बॉयज रेस्ट आर गर्ल्स, 60% बॉयज, 80% गर्ल्स आर प्रेजेंट ऑन सर्टेन, 20% एबसेंट, एबसेंट वाले निकालने हैं, तो यानी कि 100 हो गए, 30 तो बॉयज़ हैं और आपका 70 गर्ल्स हैं, अब प्रेजेंट वाले बॉयज़ हैं 40, यानी कि 12, और 40 तो 12 और 80 मतलब 2 14, यानी कि 26%, 26, ठीक है। For a certain if the discount is 36%, for a certain if the discount is 30%, profit is A%. If the discount is 18%, the profit is 41%. Find the value of in years to the whole number. अगर मैं प्रॉफिट को, अगर मैं डिस्काउंट को आधा कर रहा हूँ, अगर मैं डिस्काउंट को आधा कर रहा हूँ, डिस्काउंट आधा कर रहा हूँ, तो जाहिर सी बात है कि मेरा प्रॉफिट बढ़ जाना चाहिए,
तो इसका हाफ 21.5 के आसपास में 100 MB हुआ। SP हो गया आपका 10 में 4 6 और 9 में से 64 यहाँ पे होगा। अगर ये मेरा वैल्यू इसका आधा हो जाए, मतलब कि आपका 2 और 9 में से 2 8 82, 9 में से 8 82, अगर ये हो जाए तो प्रॉफिट मेरा 41% है। प्रॉफिट 41% है, मतलब 141 है। नहीं, प्रॉफिट 41 है। एक मिनट, 50 ये 41 समझ में नहीं आ रहा है यार मेरे। आगे करते हैं, छोटा था पर दिक्कत कर रहा है। ये देख लेते हैं। एक्स की वैल्यू 2 रख दो, तो ये हो गया 8 दूनी 16 माइनस का 4 44 34 माइनस का 6, तो ये 34, ये माइनस का 10 और इसमें से प्लस 10 0, ये ठीक है। और x मतलब 1/2 रखेंगे इसमें, तो 2 इंटू 1/8 माइनस 11 इंटू 1/4 प्लस 17/2 माइनस का 6, ठीक है। ये आपका 11 और बताओ, ठीक है। तो 1/4, तो 11/4 और -1/4 माइनस का 10/4 प्लस 17/2 माइनस का 6, तो इसको 34 कर लेते। 17 दूनी 34, यहाँ 4 हो गया 4, यानी कि 6/4, ये 6 6 2, दोनों ही सही हो गए। हाँ दोनों ही सही है, ठीक है। राहुल स्टार्टेड बिजनेस विद 50 रुपये, 50 इसको तोड़ लेते हैं। आफ्टर 4 मंथ अजय जॉइंड हिम 120 के साथ। द शेयर ऑफ राहुल विच रिसीव आफ्टर 1 ईयर इज इतना, इंक्लूडिंग 10% कमीशन फॉर मैनेजिंग द मनी। ओके, यानी 1 मिनट, पर इसने 4 महीने कम लगाए, मतलब 8 के हिसाब से लगाए और इसने पूरे 12 लगाए, तो 12 से 12 कट गया, 5 और 8। अब मैं इसका क्या करूँगा, इसका 10% इसे दे दूँगा, तो यहाँ पे आ गया 5.8 और यहाँ बच गया 7.2, ये उतना ही दे रखा है, तो 7.2 आंसर। HCF इसका क्या होगा, ये कटेगा तो 1 आ जाएगा, तो 2 ही हो गया। और LCM 2 का एक ही ऑप्शन है इसमें, ठीक है। ठीक है, इसमें क्या है, 1/10⁻1/3, 1/41 ⁻1/5 और 1/3√1/2। अब अगर ये नीचे वाला हमारा जितना छोटा होगा, जितना बड़ा होगा उतनी वैल्यू छोटी होगी, और जितना अगर ये छोटा होगा तो उतनी वैल्यू बड़ी हो जाएगी। तो मतलब 1/5, ये वैल्यू सबसे छोटी होगी तो सबसे बड़ा वैल्यू हो जाएगी, मतलब 5 3 2, आई थिंक 5 3 2, 5 3 2 सेकंड ऑप्शन। एक कैन कंप्लीट द वर्क इन इतना, ए कर लेता है कितना, 22-23/2 दिन में। बी इज़, बी कितना एफिशिएंट है, इसे 25%, यानी कि 4 से 5। एंड सी एफिशिएंसी, सी एफिशिएंसी 50% डेट ऑफ बी, यानी कि 2.5 किसी सी की। अब ये कर लेते हैं काम, ए मीन टुगेदर कितने दिन कर लेंगे, यानी कि 23/2 इंटू 4 पूरा काम हो गया, और तीनों मिलके करेंगे 9 2 11.5 में, 11.5 में यहाँ से हट गया, अब ये पंजे हो गया, 5 10 4 4 आंसर आ गया। फाइंड द वैल्यू 4 + 20 + 50 + इतना। अगर मैं इनकी वैल्यू 1 लेता हूँ तो ये आएगा 6 - 2 4, सेटिस्फाई करेगा। इसका आएगा 1, इसका आएगा 2, इसका 4 और 2 8, इसका 2 और 2 4
आ गया, और इसका आ गया आपका कितना, ये वाला जा रहा है। कभी कभी जो क्वेश्चन होते हैं ना, अनकन्वेंशनल तरीके से भी करने चाहिए। ओके। मैथ्स हो गई। नहीं यार, मैथ्स का पहला क्वेश्चन था जो मुझे थोड़ा सा दिक्कत दे गया। एक मिनट, पहला क्वेश्चन, पहला 41, हाँ ये था। अब देख लेते हैं इसको। 46 × 7, तो 7 से पहले काटा, तो 7 से पहले काटा जब मैंने 7 दूनी 14, 53, 53, 7 7 जा 49, फिर 6 बचा, नहीं, अरे यार 19320, 7 से काट रहा हूँ, 7 दूनी 14, 53, 7 7 49, ये 42, 60, ठीक है, सही तो है। अपॉन में 46 है। अब 23 से काटा तो दूनी, और 23 एकम 23, और 46 120, और यहाँ काटा तो इसको आ गया हमारा 60, तो ये आ गया 60 प्लस, इसमें इसको काटेंगे तो 77, यानी कि 7 से और 1 काटा तो आपका आ गया 11, फिर 90, 90 का मतलब 8, और फिर 2 182, 7 से काट दिया, 7 दूनी 14, और 7 6 या 42, 46 × 4, यानी कि 24, और 8 104, 104, यानी कि 164 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे 195, इसका तो आंसर आई थिंक 195 ऑफ, यहाँ पे आपका 8 जा 12, 8 जा 96, 8 जा 96, और आपका 4 बजेगा 16, 12 8 जा 96, और 96 14 में से 84, 12 7 84, और 37, 50 बचा, 50 यहाँ पे बचा, ठीक है। ये मल्टीप्लाई है 100 में, और फिर यहाँ पे आपका डिवाइड बाय 13 है, ठीक है, और इंटू 2 है। तो ये इससे 2 से कट गया, ये 2 से कट गया, ये आपका 1 और 5 15, -15, और ये कितना है आपका 17 एकम 17, और 102 6 -31, 31 काटेंगे तो 3 3 133। पहले रीजनिंग कर लेते हैं, ठीक है। 90 डिवाइड होगा नहीं, क्योंकि फ्रैक्शन में वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे। 90 -40 + 7 = 19 × 27 डिवाइड बाई 9, यानी कि 3 90 57, और यह 50 57 हो गया सही। यहाँ पे आपका फर्स्ट एंड आपका फर्स्ट तो फर्स्ट होगा, सेकंड भी हो गया, फोर्थ, थर्ड और फोर्थ में देख लेते हैं। थर्ड SOR T20 R18, फोर्थ ऑप्शन। 16 डिवाइड बाई 18, 16 डिवाइड बाई 4, और इंटू की जगह -9, माइनस की जगह मल्टीप्लाई, 7 प्लस की जगह 4, प्लस की जगह 8, ठीक है, यानी कि ये आपका 4 आ गया। ये 4 माइनस 63 + 8, यहाँ पे 8 12 कट जाएगा तो कितना आएगा, 1 और -51, माइनस का 51, फोर्थ ऑप्शन। बर्थडे कब होगा, अच्छा, मॉरिस करली मोर जेनिफर बर्थडे कम्स बिफोर संडे, यानी कि संडे से पहले आता है, बट बिफोर, यस, एक मिनट, बट आफ्टर वेडनेसडे, मतलब कि आपका थर्सडे फ्राइडे और सैटरडे 3 दिन रहा। अब आलिशा जेनिफर बर्थडे कम्स आफ्टर थर्सडे के बाद मतलब फ्राइडे, बट बिफोर फ्राइडे, आफ्टर ट्यूसडे के बाद आता है, अच्छा, बट बिफोर फ्राइडे से पहले थर्सडे, यानी कि दोनों कंबाइन करनी पड़ेगी। एक 120 स्टूडेंट लाइक कॉफ़ी, ये हो गया आपका 80, T 20 लाइक बोथ, तो यहाँ पे आपका 60 आ गया, और ये आपका 100 आ गया। ये हो गया 180 टोटल हैं आपके कितने, तो 30 स्टूडेंट हैं जो कुछ नहीं लाइक करते, ठीक है।
15 2025 729, ये स्क्वायर है किसका, ये 27 का स्क्वायर, ये 32 का, 32 का स्क्वायर, और ये 129 मतलब आई थिंक 36 का स्क्वायर। 12 तिया 36, 9 तिया 27, और ये आपका, इसको तोड़ेंगे तो 4 और 5 यानी कि 45 का स्क्वायर है, और ये 15 तिया 45, तो यही ऑप्शन गलत है, सी ऑप्शन। छः 1 13 9 L 12 Y 25, 8 2 15 J 10 N 14 26, 1 2 1 2 1 2, 25 25 और 1 26 जेड, ये दो होंगे, अच्छा 3 होंगे, ठीक है। और इससे पहले वाला एल मतलब 2 12 13 14 N 14, ये दो ही होंगे ऑप्शन। और इसके बाद एक और चेक कर लेते हैं, डी, डी में एक ऐड हुआ है, डी ABCDEE, मतलब ये ऑप्शन। हाउ इज द डॉटर ऑफ सी रिलेटेड टू एच, ओके। सी बी सबसे पहले चेक कर लेते, पी क्यू, अच्छा उल्टा लिखा हुआ है इसमें, सी सी जी, ओके सी में जी बी, बी ऑप्शन जी। जी इज़ द सन इन लॉ ऑफ सी, जी इज़ द सन इन लॉ ऑफ किसका, सी का। जे इज़ द फादर ऑफ जे इज़ द फादर ऑफ जी, जे इज़ द फादर ऑफ जी, जी द फादर जी। आई इज़ द अनमेरिड डॉटर ऑफ, आई इज़ अनमेरिड डॉटर ऑफ जे, अनमेरिड डॉटर ऑफ जे, आई, ठीक है। इसकी शादी नहीं है मतलब, ओके ये भाई बहन है, ठीक है। और आपका एच और आई, एच इज़ द मदर ऑफ, एच इज़ द मदर ऑफ आई, अच्छा ये शादीशुदा है, एच इज़ द मदर ऑफ आई, ओके। डॉटर ऑफ, हाउ इज़ द डॉटर ऑफ सी, डॉटर ऑफ सी रिलेटेड टू एच, शादी बहू हो गई ना, डॉटर इन लॉ, ठीक है। छः 6 गर्ल्स आर स्टैंडिंग इन रो एंड लीन पैरेलल, 3 गर्ल्स आर स्टैंडिंग इन रो एंड ये क्लोज, ठीक है। 1 2 3 1 2 3, ठीक है। बी इज स्टैंडिंग सेकंड टू द राइट ऑफ एफ, बी इज स्टैंडिंग सेकंड टू द राइट ऑफ एफ के सेकंड राइट में, एफ के सेकंड राइट में। अगर मैं एफ को यहाँ बैठाता हूँ, नहीं एफ के सेकंड राइट में, 1 2 में बी बैठा है, ठीक है। दो ऑप्शन हो सकते हैं, उधर भी हो सकता है, एफ के सेकंड राइट में, एफ के सेकंड राइट में मतलब अगर मैं उधर से देखूँ इसको तो 1 2, बी यहाँ भी हो सकता है। ई इज़ फेसिंग सी, ई इज़ फेसिंग सी, अच्छा ई इज़ फेसिंग सी, और इनमें आपस में चेंज हो सकती हैं पोजिशंस, ठीक है। यहाँ पे भी ई हो सकता है, यहाँ पे सी हो सकता है, ई इज़ फेसिंग सी, ठीक है। ई इज़ फेसिंग सी एंड डी इज़ नॉट नेबर ऑफ सी, डी इज़ नॉट नेबर ऑफ सी, तो ये तो गलत हो गया, अच्छा यही सही है। डी यहाँ पे कहीं आएगा, या तो यहाँ आएगा या यहाँ आएगा, ओके। ए इज़ फेसिंग, ए इज़ फेसिंग नाइदर साउथ, तो ये तो उल्टा हो गया, मतलब ये नीचे आएगा, मतलब ई यहाँ पे होगा। ए इज़ फेसिंग नाइदर साउथ, ए साउथ को नहीं देख रहा, मतलब नीचे को नॉर्थ देखेगा, एंड नॉट बी, तो ए यहाँ हो गया और डी यहाँ हो गया, ठीक है। नेबर ऑफ डी ई, अकॉर्डिंग टू द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, लेस देन 40% ऑफ द वोटर बिटवीन द एज ऑफ 18 से 19 हैव रजिस्टर्ड, 40% से भी कम लोगों ने रजिस्टर किया 2024 के इलेक्शन के लिए। ओनली 20% ऑफ द वोटर बिटवीन 20 एंड 28 ओल्ड हैव कास्ट देयर वोट, मैनी पीपल बिटवीन 20-30 हैव माइग्रेटेड फ्रॉम देयर, अच्छा माइग्रेटेड पीपल हैव नो इंटरेस्ट इन वोटिंग, ऐसा तो नहीं कहा जा सकता, काम की वजह से गए लोग। मैनी पीपल आर अनअवेयर ऑफ पॉलिटिक्स एंड हैव नो ओपिनियन अबाउट पॉलिटिक्स, इससे ये भी कंक्लूजन नहीं निकल रहा है नाइदर। P13 मतलब ये आपस में एक दूसरे का अपोजिट नहीं होने चाहिए, 1 के आगे 3 आ गया, गलत हो गया, हाँ ओके। P13 मतलब ये PQ12RQ ये हो सकता है, देखते हैं भी, सेकंड हो सकता है,
एक 3-1 गलत, और आपका 3-2 नहीं, P1 गलत, सेकंड ऑप्शन सही है। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज लोटस इज इतना, ओके, लोटस इज इतना मतलब L 12 प्लस 1 13, O 15 15 प्लस 2 मतलब 1 2 T 20 3 4 और 5, ठीक है, ओके। डी नहीं, LO 15 1 2 3 4 5 6, 6 तो D 4 + 6 10, एक ही ऑप्शन है। और यहाँ पे 1 2 3 4 5 9 और 5 14, इसके अपोजिट में ये यहाँ पे फ्लाइट है, ये दिल उल्टा बन जाएगा ऐसे करके, तो यहाँ पे तो नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी थर्ड ऑप्शन, एक ही ऑप्शन थर्ड। 1 6 11 16 21 26, 5 5 का फ़र्क आ रहा है, तो जैसे ई का मतलब या तो ये या तो ये। 21 18 15 12 9 F 6 3 C, फर्स्ट ऑप्शन। एंटर द ऑड एलिमेंट फ्रॉम द गर्लिंग, गर्लिंग, रम्बलिंग, रम्बलिंग तो होता है ऐसे कुछ करना, शायद रम्बलिंग है इसका आंसर, रम्बलिंग, पैपलिंग, बेबलिंग, रम्बलिंग। डिवाइड बाय 4 इंटू 5 डिवाइड बाय 6, अच्छा, यहाँ पे डिवाइड मल्टीप्लाई डिवाइड, और यहाँ मल्टीप्लाई मतलब मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, किससे होगा, 4 5 6 7 8 9, 9 से, 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है। 9 5 से 45 और 9 से 63 67, ओके, एंड इट्स 67, 6 ऊपर है ना, तो 72 और 6 78, डी ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग, अच्छा इमेज, ओके ओके, इसमें आ गया यहाँ पे, ठीक है, सब सही है, आगे ये ठीक है, यहाँ पे गैप है, ये गैप है यहाँ पे नहीं है, ठीक है, ये ऑप्शन हो गया थर्ड ऑप्शन, ओके। शक्ति इज ओल्डर देन कैली एंड अमरीशा, शक्ति इज ओल्डर देन कैली, शक्ति बड़ी है किससे, कैली से, और शक्ति अमीशा से भी बड़ी है, ठीक है। कैली इज यंगर, छोटी है अमीशा से, कैली, अच्छा मतलब कैली यहाँ पे आ गई, बट ओल्डर देन सिया, सिया से बड़ी है, ओके। मिंकी इज 31 ईयर ओल्ड बट शी इज़ नॉट द यंगेस्ट, ओके, तो यहाँ कहीं आएगी, तो इधर कहीं आएगी मिंकी, मिंकी जो कि 31 साल की है। कैली इज़ 2 ईयर ओल्डर देन मिंकी, कैली अगर 2 साल 31 हो, यहाँ 33 की हो गई है, ठीक है। इसमें क्या बोला है, मिंकी इज़ यंगर देन सिया, मिंकी इज़ यंगर देन सिया, छोटी है सिया से, गलत। अमीशा इज़ ओल्डर देन शक्ति, अमीशा इज़ ओल्डर देन शक्ति, गलत। सिया इज़ द सेकंड यंगेस्ट, गलत। शक्ति इज़ द ओल्डेस्ट, फोर्थ ऑप्शन। V 22 19 16 13 J 10 और 7,
-9 किया, यहाँ पे भी 9 किया है, यहाँ पे भी 9 किया है और यहाँ पे भी 9 किया है। ठीक है, -9 किया है तो 7 में से 9 काटेंगे तो 7 पूरा, 7 में से 9, 2 और काट दिया तो कितना है, ये गलत हो गया पहला। ठीक है, सी 3, 3 में से 3 और 6, मतलब 3 काटे और फिर यहाँ पे 3 है, सी 3 है और 3 में से 3 काट दिए, 6 काटने पड़ेंगे तो भी 22, तो 26 में से 6 20 आएगा, गलत हो गया। डी 4, 4 ये कट गया और 21 में से 5, मतलब 4 ये कट गया और 5 और कटेगा तो 21 ये ऑप्शन है। ओ से 15, 15 में से 9 काटेंगे तो कितना आएगा, तो 15 में से 9 काटेंगे तो आपका 6 आ जाएगा। एक ही ऑप्शन है, ए 18, ये है 9, एक में से 9 काटूंगा तो एक ही कट गया और आपका मतलब आर 18, 18 प्लस 9, 18, 18 में 2 6 यार, ये 15, 15 और 9 24। ठीक है, डी ऑप्शन, यही ऑप्शन है यार। ऑल सिटी आर स्टेट, ऑल स्टेट्स आर कंट्री एंड ऑल कंट्रीज आर कॉन्टिनेंट। ठीक है, सम कॉन्टिनेंट स्टेट, सम कॉन्टिनेंट स्टेट। ठीक है, ऑल सिटी आर कॉन्टिनेंट, ऑल सिटीज़ आर कॉन्टिनेंट। ठीक है, सम कंट्री ये वाला इज सिटी। ठीक है, तीनों सही है। सीमेंट्री है, ख़त्म हो गया। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। अच्छा, रीजनिंग में तो रीजनिंग इस बार आसान थी, मुझे लगा रीजनिंग इसमें आसान थी थोड़ी सी, किसी भी क्वेश्चन में अटके नहीं। ठीक है, आगे देखते हैं। इंग्लिश, इंग्लिश में तो चलो फॉर चूज द ऑप्शन दैट प्रोवाइड द कंप्लीट स्पेल्ड वर्ड। सीमेंट्री, प्ले में प्ले राइट होता है, WRIGST होता है। एप्ट्रूज, यार एब्स्ट्रूस होता है ना, ABS, तो ये भी गलत हो गया। एवरेशन में डबल B होता है, प्ले राइट में W आता है। ठीक है, और तो ये गलत हो गया पहला ऑप्शन। करेक्ट स्पेलिंग सीमेंट्री हुआ। अबेस मतलब डिफेम करना किसी को ज़्यादा, ह्यूमिलिएट करना, ड्रॉप, फिक्स, डिफीट, ह्यूमिलिएट करना, अबेसमेंट। आई हैव एन ऑफर, इंग्लिश में कभी कभी पढ़ के पता लग जाता है। और कोशिश करना कि अगर आपको इंग्लिश में भी कोई दिक्कत आती है ना तो उसको छोड़ देना, गलत मत करना। पेपर में एक्यूरेसी बहुत मैटर करेगा। अगर आप प्रीवियस ईयर के जो एग्ज़ाम आए ना, जो टेक्स्ट बुक वगैरह पे जो बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं उन पे आप देखोगे तो मतलब बहुत कम ही कट ऑफ जाती है। तो इसमें आप ऐसा मत करना जो आपके आते हुए क्वेश्चन हो उनको भी गलत कर लो, तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, द डॉक्टर विल आइदर परफॉर्म सर्जरी और रिकमेंड, विल नहीं आएगा। In the first study of its kind, okay, scientists found that the majority of the fibers was in, majority है ना तो was आएगा। The road to hell is paved with good intention, जो सड़क नर्क को जाती है उसके काफ़ी इंटेंशन होते हैं अच्छे। अच्छा, people who are truly malevolent, अच्छा, often disguise their destructive plans by claiming they are trying to help society। ये हो सकता है। Every major undertaking, no matter how difficult, begin with a single positive steps in the right direction। नहीं, merely intending to do good thing is insufficient। Without concrete actions or careful execution, those intentions can be merely intended to do good things is insufficient। Without concrete actions and careful execution, those good intention can be led to disaster or harmful outcomes। ये इनसे लग रहा है मुझको। वन शुड ऑलवेज ही सस्पिशियस, ये वाला ऑप्शन। कम रेन एंड शाइन हर सिचुएशन में,
ओके, इनकॉरिजिबल होता है इसका फोर्थ का बी दो ऑप्शन है। अनएबल टू इट इन एडिबल इनएडिबल मतलब कि थर्ड का डी। मीक मतलब दब्बू आदमी, सब में से बोल्ड, ओके अपोजिट बोल्ड। आई हैव मेड माई फाइनल ऑफर, मैं अपना फाइनल ऑफर कर चुका हूँ। नॉट द बॉल इन कोर्ट मतलब अब तुम्हारी बारी है डिसीजन लेने की। तो द स्पीकर हैज बीन डिफीटेड, एज डिफीट इट्स नाउ योर टर्न एज फॉर टेक नेक्स्ट। सेकंड ऑप्शन, द नेक्स्ट फेज ऑफ दिस विल बी मोर ओके। द स्पाईवे हैड अ परनीशियस, परनीशियस मतलब होता है बहुत खतरनाक, इन्फ्लुएंस बहुत ही ज़्यादा परनीशियस है। द स्पाईवेयर कॉज अ सडन कैटास्ट्रॉफिक सिस्टम क्रैश दैट वॉज इमीडिएटली ऑब्वियस टू एवरीवन। तो ये भी हो सकता है फर्स्ट ऑप्शन में रखा जा सकता है। द स्पाईवेयर हार्मफुल इफेक्ट वर सब्टिल, बहुत ही डेलिकेट है एट फर्स्ट, सब्टिल मतलब डेलिकेट, ग्रेजुअली करप्टिंग फाइल्स और ओवर मैन्यू, ठीक है, ऑन द कंप्लीट डेटा। द अल्टीमेट रिजल्ट ऑफ द स्पाईवेयर, ठीक है, स्पाईवेयर was a beginning piece of code that was first and second option। फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है इसका। द अल्टीमेट रिजल्ट ऑफ दिस वाइड स्प्रेड फर्स्ट। द टू ओल्ड फ्रेंड मेट फॉर अ कॉफ़ी एंड डिसाइडेड टू गेट बायगॉन्स, मतलब पुरानी चीज़ें भूल जाना। दे डिसाइडेड टू गेट द अबाउट, ठीक है फर्स्ट ऑप्शन। कॉन्क्यूरेंट मतलब कॉन्ग्रुएंट लाइन्स वगैरह एकदम सिमिलर जैसा मिलना, तो इसका सिमिलर मतलब कोइंसिडेंटली एसिंक्रोनाइज, नहीं एसिंक्रोनाइज मतलब उल्टा हो गया। इंटीग्रेट मतलब बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड। इंट्रैक्टेबल मतलब दब्बू। कॉन्सिडेंटली। The concept of risk compensation is a key theory in a safety science and a human behavior, which suggests that people tend to adjust their behavior in response to their perceived level of risk. Dash, for example, when safety features like anti-clock brake and seat belt are the added to car, driver may feel more secure. However, this perceived safety can paradoxically lead to more reckless behavior, thereby offsetting the safety benefit. This phenomena may be seen in various domains, from sports where the athletes wearing more protective gears may take risk, to finance where the government bailout must be encouraged the risky investment. Dash there implementing the new safety measures. It is crucial to consider not to adjust the technical improvement but also the potential human behavior. नहीं पता। The Industrial Revolution was a period of the profound technology and a social transformation, एक ही ऐसा वर्ड है। The branch of science that deal with the physical and biological property of phenomena of the sea। बिब्लो तो किताब हो गया, टोपोग्राफी नहीं, पानी का हो गया। द मोनोपोली अगर व्हेन अ सिंगल कंपनी हैज़ एक्सक्लूसिव, ठीक है। अ नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी इज अ कॉस्ट इम्पोज ऑन थर्ड पार्टी नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व ट्रांजेक्शन। द लॉ ऑफ लैंड स्टेट दैट इज द लॉ the law of demand states that as the price of a good increase consumer demand for its winning, ठीक है। Asymmetric information create an imbalance where one party is a deal known how to much more deal know more than the other, more than much और more दोनों एक साथ नहीं आएगा, डी गलत हो गया। If a publisher is interested, they will offer the author of a contract and the manuscript will enter the editing stage. इफ़ अ पब्लिशर इज़ इंटरेस्टेड, अगर पब्लिशर इंटरेस्टेड होता है, दे विल ऑफर द ऑथर अ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, एंड द मैन्यूस्क्रिप्ट विल एंटर द एडिटिंग स्टेज, ठीक है। द जर्नी ऑफ अ बुक फ्रॉम आइडिया टू बुक शेल्फ इज लॉन्ग, ठीक है। इट बिगिन विद एन ऑथर राइटिंग अ मैन्यूस्क्रिप्ट एंड देन सीकिंग रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम अ लिटरेरी एजेंट। इसमें द जर्नी ऑफ अ बुक फ्रॉम एन आइडियाज टू अ बुक शेल्फ इज लॉन्ग एंड कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, ठीक है। 2 3 2 और 3 द जर्नी ऑफ अ बुक फ्रॉम कॉम्प्लेक्स, ठीक है। इट बिगेन विद एन ऑथर राइटिंग अ मैन्यूस्क्रिप्ट, ठीक है। 2 3 फ्रॉम द लिटरेरी एजेंट आफ्टर एक्सटेंसिव राइटिंग, ठीक है। तो मतलब 2 1 नहीं 4 2 3 5 2 3 1 2 3 1 4
या 2314 आना चाहिए, 23514। दिस एजेंट लिटरेरी एजेंट के बाद, अच्छा 35। द जर्नी ऑफ द बुक फ्रॉम एन आइडिया टू अ बुक शेल्फ इज अ लॉन्ग एंड कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। इफ अ पब्लिशिंग इंडस्ट्री डेवलप फॉर कंपनी। एजेंट के बाद 235 पहला ऑप्शन। एल्गोरिदम कैन बी यूज, सी, a random forest algorithm, also known as a random decision forest, is a type of a user friendly algorithm that uses supervised machine learning. डी से तो होगा नहीं, बी से भी नहीं होगा, सी ए, अ रैंडम फॉरेस्ट एल्गोरिथम, सी बी। एक ही ऑप्शन बचा है। कैंडिड मतलब होता है एकदम बिना किसी टारगेट के, तो इसका उल्टा क्या होगा, सीक्रेटिवली। नहीं, कैंडिड का मतलब तो सीक्रेटिव होना चाहिए ना, चुपचाप ले लिया। कैंडिड मतलब होता है बिना किसी टारगेट के, मतलब कि, या इसका उल्टा, कैंडिड ऐसे ही ले लिया चलते फिरते, चुपचाप लेना मतलब सीक्रेट। ठीक है, इसको छोड़ देते हैं। अब देखते हैं कहाँ कहाँ हाथ हमारा रुक गया था। मैथ्स में देखते हैं। पहले क्वेश्चन करते हैं, कुछ रह तो नहीं रहा, इंग्लिश हो गया। ठीक है, अमन हैज़ अ 2 गोट, दो 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 गोट हैं प्लस एक हॉर्स है। द प्राइस ऑफ हॉर्स इज 20,000। ठीक है, एंड इफ ही सेल्स द हॉर्स विद द फर्स्ट गोट ही गेट्स द अमाउंट ऑफ 4 टाइम्स द अमाउंट ऑफ द सेकंड गोट। अच्छा, मतलब इसमें हम 2 गोट मान लेते हैं, एक्स और वाई की। तो अगर वो पहली गोट के साथ बेचता है हॉर्स को, यानी कि 20,000 प्लस एक्स इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ 4 टाइम्स द अमाउंट ऑफ सेकंड गोट वाई। ओके, और अगर वो 20,000 को दूसरी गोट के साथ बेचता है तो उसको 4,000 रुपये ज़्यादा मिलते हैं 4 के फर्स्ट गोट से। ओके, इधर भेजेंगे तो 16 के, उधर भेज देंगे तो x माइनस वाई। ये पहली इक्वेशन हो गई। और यहाँ पे हमारा हो गया x माइनस 4y इक्वल्स टू माइनस 20 के, और यहाँ है x माइनस वाई इक्वल्स टू 16 के। ऐड कर दूँगा, ऐड नहीं माइनस करूँगा, माइनस प्लस माइनस, तो ये हो गया 36 और ये हो गया आपका 3। माइनस से माइनस कट जाएगा तो ये हो गया आपका 12,000। 12,000 आ गया वाई की वैल्यू, मतलब सेकंड गोट की वैल्यू। इसकी वैल्यू हो गई 12,000, और 12,000 अगर इसकी वैल्यू आ गई है यहाँ पे, कहाँ गया, वाई की वैल्यू होगी 12,000, ये था ना। वाई की वैल्यू यहाँ पे 12,000 आ गई है, तो 12 और 20 22, 22 में से 4,000 काट दिया, 18,000 एक्स की वैल्यू, इसकी वैल्यू 18, मतलब ये तो हो गया 30,000। और घोड़े का प्राइस ना इतना 50, आप क्या बोल रहे हैं, 50,000 टोटल। व्हाट इज़ एवरेज वैल्यू ऑफ द 2 गोट एंड 1 हॉर्स। तो एक हॉर्स की वैल्यू 20,000 है, इसकी 12,000 आ गई, इसकी 18,000 आ गई, तो 30,000, 30 और 2 50,000, इनका एवरेज 5/3, 1 20 7 तो नहीं, 18 समथिंग होना चाहिए, 185। एवरेज वैल्यू तो यही आ रही है, बाकी देखते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन रहा था। द सम ऑफ द एज ऑफ सीमा एंड रोहित इज़ 2 मोर देन द सम ऑफ एज ऑफ सीमा प्लस रोहित इज़ 2 मोर देन द ट्वाइस एज ऑफ खुश एंड द रेशियो ऑफ द सीमा एज 3 ईयर एगो एंड खुश प्रेजेंट एज इज इतना। 3 साल पहले, मतलब सीमा की 3 साल पहले की और खुश की आज की प्रेजेंट एज 8:9 है।
ओके, इफ द एवरेज एज ऑफ क्वेश्चन रोहित आफ्टर 6 ईयर विल बी 34। एक मिनट रुक जाओ यार, इसको छोड़ देते हैं, इसको बाद में करते हैं, पहले मैं जीएस कर लेता हूँ क्योंकि उसमें फिर टाइम लग जाएगा। और तो कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं था, ये भी थोड़ा सा टिपिकल लगा मेरे को। पहले जीएस कर लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग विद रेस्पेक्ट टू द फैक्टर्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन के लिए, इन्फ्लुएंसिंग द डिस्ट्रीब्यूशन पॉपुलेशन। अगर पॉपुलेशन बसानी होगी तो क्या, अगर पानी होना चाहिए, लैंड अर्बनाइजेशन की जरूरत है, सॉइल होनी चाहिए। फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ। चलो, फर्स्ट 5 ईयर प्लान के बारे में, तो पहला तो हारो डोमोडर मॉडल था वो। दिस प्लान वॉज माहौल मॉडल गलत। मेजोरिटी ऑफ प्राय नहीं, पहले वाले की तो वो थी एग्रीकल्चर वगैरह थी, दूसरे की इंडस्ट्री थी, तो ये भी गलत हो गया। दी एक्चुअल रेट वो, ये ऑप्शन सी नहीं, एक्चुअल पहले का क्या रखा था, थोड़ा ज़्यादा ही मिला था आई थिंक, हाँ ठीक है। फोर्थ की पहले वाले का है आपका क्या, पहले का स्टेट यूनिट थी, दूसरे में आपकी और दूसरे में ओ, तीसरे में सैलरी, चौथे में राज्यसभा की सीट। द गवर्नर ऑफ दिस शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट बाय द वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील। बाय वारंट अंडर द गवर्नर शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्रेसिडेंट, ठीक है, दोनों सही हैं। कंसिडर इंडियन एग्रीकल्चर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। देयर आर 3 क्रॉप्स, ठीक है, जैद खरीफ रबी, ठीक है, राइस खरीफ है, ठीक है, और वीट रबी है। वाह बेटे वाह, वीट होते हैं वाह बेटे मार, ठीक है, तीनों सही हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इकोनॉमिक कर्व, ठीक है, लेफर कर्व होता है आपका, हाँ, टैक्सलेशन एंड अमाउंट, ठीक है, ली लेफर कर्व हो गया। फिलीपींस तो ठीक है, लॉरेंस हो गया, इनइक्वल मतलब इक्वल मतलब इनकम इक्वलिटी के ऊपर, ठीक है, लेफर कर्व। ठीक है, द ग्रीन बॉन्ड इज एक्चुअली इंस्ट्रूमेंटल स्पेसिफिकली अर्न टू रेज मनी फॉर क्लाइमेट, ठीक है, ग्रीन बॉन्ड इन, ये क्वेश्चन पहले भी मॉक में डाला है ऑली बोर्ड ने। इट वॉज ट्रेजिडी इन कामागारम, ठीक है, ठीक है, कामागाटा मूवमेंट 1914 में हुआ था, ये तो ठीक है। ओके, शिप ला रहे थे, इमिग्रेंट्स को ला रहे थे कहाँ से, आई थिंक कनाडा से ला रहे थे, हाँ ये गलत सुन, फर्स्ट एंड सेकंड। चार्टर एक्ट 1833, मतलब कि ये 1700, दूसरा तीसरा, ये तीसरा चार्टर एक्ट होगा शायद, गवर्निंग, ये ठीक है। सत्येंद्रनाथ एस पी सिन्हा, ये भी ठीक है, एंड विलियम बेंटिक वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया, बिल्कुल ठीक है, तीनों सही हैं। ठीक है, द चोलाज यूजिंग द, यार ये इंग्लिश नहीं पढ़ी, देवर सब टू द पल्लवास, नहीं पता ये कहाँ गया। इनका इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन में इन सिटीज़ वर वेल प्लान, ठीक है, सिटी वर सिटेडल लो टाउन, ठीक है, टेम्पल्स हाउस का है, इनकरेक्ट रिगार्डिंग हाउस और बिल्डिंग, ठीक है, टेम्पल नहीं मिले थे। द प्रोसेस एडमिनिस्ट्रेशन ड्रग टू द डेवलपमेंट ऑफ डीज कॉल्ड कीमो प्रोफाइलिसिस। वैक्सीनेशन तो होता है, इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है, ड्रगिंग करना, ड्रग प्रोवाइड करना। कीमोथेरेपी अगर मान लो जैसे कि अगर हम कीमोथेरेपी कराते हैं कि डिजीज़ ना बन जाए, शायद इसका कीमो प्रो ये होना चाहिए कीमो, क्योंकि जब कैंसर वैंसर हो जाता है हमको तो हम कीमोथेरेपी कराते हैं। तुक्का मार लेते हैं इसमें, इसको मार्क करते हैं। जिम कॉर्बेट 1936, ये तो बहुत नॉन क्वेश्चन है। द मार्केट कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ द बायर एंड सेलर, परफेक्टली कम्पिटिटिव, पहला ही ऑप्शन है। एंट्री इनटू द मार्केट एज वेल एज एग्जिट फ्रॉम द मार्केट आर फ्री फॉर फर्म्स, हाँ ये भी ठीक है, कभी भी आ सकते हैं, कभी जा सकते हैं। ईच फर्म प्रोड्यूस एंड सेल्स अ हेट्रोजेनिक प्रोडक्ट, मतलब तीनों ही सही है। एक मिनट वन, फर्स्ट इंफॉर्मेशन इज इम्परफेक्ट, फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं, फिर तो फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन है। दौधार कभी भी, नर्मदा रिवर, झारखंड, झारखंड या उधर होना चाहिए, झारखंड या फिर किसी है। कंपोजिट वॉल्केनो सबसे एक्सप्लोसिव होते हैं, ठीक है। फ्लड बसाल्ट वॉल्केनो आउटर ब्लोइंग फ्लूड लेवर द डेक्कन, डेक्कन ट्रैप फ्रॉम इंडिया इज अ कंपोजिट वॉल्केनो,
यहाँ पे तो वॉल्केनो ही नहीं है थर्ड में। थर्ड तो गलत हो गया, द हवाई तो थर्ड गलत, इसमें ये तो गलत, ये भी ख़त्म हो गया। सेकंड एंड फोर्थ, द हवाई वॉल्केनो और द मोस्ट, तो बस फर्स्ट सेकंड तो हो गई, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन टेरिडोफाइट एंड ब्रोफाइट, टेरिडोफाइट्स और ब्रोफाइट्स और थैलोफाइट्स। टेरिडोफाइट तो पूरे प्लांट हो जाते हैं, और ब्रोफाइट में रूट स्टेम वगैरह नहीं होती, यही करता है प्रेजेंस, क्योंकि थैलोफाइट्स, ब्रोफाइट एंड टेरिडोफाइट, टेरिडो ठीक है। कंटेंट ऑफ प्रसाहित प्रसिद्ध कंसेंट्रेटेड लिटरल टू, नहीं ये नहीं पता, सॉरी। विच वॉज द लार्जेस्ट वॉलंटियर आर्मी इन द वर्ल्ड एंड ऑफ द वर्ल्ड वॉर टू, ब्रिटिश इंडियन आर्मी, सबसे बड़ी। ये क्वेश्चन अड्डा 24/7 के में भी एक मॉक, मतलब ऐसे जो क्विजेस थी उसमें मिला था मुझे। whom the following refers to those power exercised by the council of minister in the form of governance in Indian state, उसको बोलते हैं विधायकी, लेजिस्लेटिव। एग्जीक्यूटिव तो नहीं होती, एग्जीक्यूटिव तो होता है जो पीसीएस आईएएस अफसर वगैरह होते हैं, ठीक है। करंट अफेयर, ये है सबसे टफ पार्ट, जो कि परेशान भी करता है और मेरे को भी बहुत कम आता है। तो इंडिया थ्रू द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जॉइंट डिपॉजिट नेक्स्ट इन जो 2024 के यूपीए फास्टेस्ट, नहीं पता, जल्दी करते हैं इसको। एक क्वेश्चन रह रहा है, होम द फॉलोइंग आर द पार्ट ऑफ 7 प्लस ऑफ इंडिया मिशन, नहीं पता। विच म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन अहमदाबाद, हाँ ठीक है, इस बजट सेपरेट द क्लाइमेट चैप्टर, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री आर द पार्ट ऑफ द पार्टीज टू द रोम स्टेटस विच इस्टेब्लिश द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड, अच्छा जिन्होंने बनाया था, इंडिया, इजराइल, यूएस। इंडिया का तो कोई रोल ही नहीं है, तो फर्स्ट तो ऑप्शन होगा ही नहीं, फर्स्ट ख़त्म, फर्स्ट ख़त्म, फर्स्ट ख़त्म। सेकंड आर नॉट पार्टीज़, अच्छा जो नहीं है तो इंडिया तो हर केस में होगा, तो ये रहा ना क्वेश्चन, मतलब ऑप्शन एलिमिनेशन से क्वेश्चन किया है मैंने, क्योंकि इस इंडिया इस हिसाब से नॉट पार्टी, मतलब हुन नॉट पार्टी में इंडिया होगा हर हर पार्ट में, तो इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, पर इसमें नहीं है, तो ये तो वैसे ही ख़त्म हो गया। अब फर्स्ट सेकंड तक तो बस ऑप्शन यही है। संसद बहिष्णी इनिशिएटिव, नहीं पता। पेमेंट सिस्टम रिपोर्ट, नीति आयोग, यूपीआई रिमेन द डोमिनेंट डिजिटल पेमेंट मोड, ठीक है। इट इज फॉर द डिजिटल पेमेंट वॉल्यूम। मुझे लगता है इसमें सारे होंगे। 24th, ये तो पता है मेरे को। हूँ द फॉलोइंग द साहित्य अकेडमी अवार्ड 2000 डोगरी फॉर एक और आसमान एस्टिना करे। 5 क्वेश्चन आते थे बस, हैं। इमिग्रेशन एक्ट 2025 का, पर नॉट रिपील्ड। सिटीजनशिप एक्ट, आई थिंक ये होना चाहिए सिटीजनशिप एक्ट, इसमें रिपील नहीं किया, बाकी सारे कर दिए हैं, क्योंकि चेंज तो रजिस्टर फॉर नेटवर्क इंडियन, ठीक है। ये क्वेश्चन जनवरी के करंट अफेयर का है, और जो मैं बोलता हूँ ना इंडोलोगस, उसमें भी आपको मिल जाएगा, ये जनवरी के क्वेश्चन है। जैनिक सिन्हा, ठीक है, वो 4 टाइटल 15-2 कार्लोस विंबलडन, ठीक है, पर इसने ऑस्ट्रेलिया भी जीता था, हाँ ठीक है। कार्लोस वोन इज सेकंड फ्रेंच ओपन। फर्स्ट एंड थर्ड ऑप्शन, शायद कार्लोस ने फ्रेंच ओपन जीता है, थोड़ा डाउटफुल है ये, पर लगाया जा सकता है, मतलब इसमें रिस्क लिया जा सकता है। क्वेश्चन ऑल आर करेक्ट में। While on the state to visit to Mauritius in Monrovia, PM Modi welcomed with a traditional performance of गीत गवई आर्ट फॉर्म, गीत गवई बिहार का ही होना चाहिए, गीत गवई बोलने से ऐसा लग रहा है। वो जो द फॉलोइंग रिसेंट डेवलपमेंट इज विद द ऑपरेशनलाइजेशन यूएस इंडियन न्यूक्लियर एग्रीमेंट, नहीं पता। व्हेन डिड द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया न्यू गाइडलाइंस ऑन द प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग केम टू फोर्स, जो भी कुछ हो 1 अप्रैल से शुरू होता है, नहीं पता। वो स्टेट बिकम द एस्टैब्लिश अ डेडिकेटेड सेल फॉर द मर्सी पिटीशन, महाराष्ट्र, अलग से चलेगा, द न्यूज़ में भी था काफ़ी। इंडियन हाउस 6 ईयर पल्सेस मिशन, हाँ इसमें तूर की दाल है, तूर है, और मसूर है, मसूर की है, तूर पिजन ब्लैक, उड़द की दाल है, चिक पीस नहीं है इसमें, शायद। द गवर्नमेंट नोडी हैज़ आइडेंटिफाइड 30 क्रिटिकल मिनरल्स, डाइग्राम नहीं यार,
लिस्ट नहीं पता, लिस्ट नहीं लेना। ग्रीन जन पार्क नहीं पता। एडिशन ऑफ इवेंट ऑफ 2024 का वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप टू हेल्ड इन टोक्यो प्रेजेंट। आई थिंक ये वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप 20वां होना चाहिए इसका आंसर। 20th एडिशन नहीं, वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियन तो अभी शुरू हुई हैं, पहले नहीं होती थी, नहीं होती थी। इसका आंसर थर्ड तो नहीं है, थर्ड वर्ल्ड, थर्ड एडिशन। बिम सेकंड बैंकॉक में हुई। इंडियन हाउस एस्टेब्लिशमेंट ऑल आर करेक्ट कर देते हैं इसको। चलो कुछ रह गया। इस क्वेश्चन में क्या है, ये तो तुक्का मारने वाला, मतलब 16 नहीं पता। 85 अटैम्प्ट करिए, इसको करके देख लेते हैं बस, अगर हो गया तो ठीक है। इन ग्रेड 11th ऑफ स्कूल 40 स्टूडेंट ऑप्टेड फॉर फिजिक्स, 17 फॉर बायोलॉजी एंड 20 फॉर केमिस्ट्री। इफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द लेन वॉज 60, 60 बच्चे हैं। ऑल ऑफ देम ऑप्टेड फॉर एटलीस्ट वन ऑफ द थ्री सब्जेक्ट मेंशन्ड हियर, एग्जैक्टली 5 ऑफ देम ऑप्टेड फॉर ऑल द सब्जेक्ट। अच्छा, अरे यार हो सकता है। फिजिक्स 40, बायो में 17 और केमिस्ट्री में कितने, 20। सभी बच्चे, 5 बच्चों ने एग्जैक्टली 5 उनको ऑथोरिटी है, 5 आ गया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट रैंडमली सेलेक्ट स्टूडेंट ऑफ ग्रेड फॉर एग्जैक्टली वन ऑफ द 3 सब्जेक्ट। यार ये तो बहुत बड़ा कॉम्बिनेशन बनेगा इसमें, ऐसे नहीं बनेगा, ये गलत कर दिया मैंने। चलो छोड़ो, रीजनिंग में कुछ छोड़ा तो नहीं है। चलो आज पहले सबमिट मार देते हैं, आज पहली बार थोड़ा टाइम से हुआ। मैंने हमेशा पैटर्न पर चेंज किया है, मैं हमेशा से रीजनिंग शुरू करता था, आज मैंने मैथ शुरू करी। और मैथ्स के क्वेश्चन भी ठीक ठाक थे, 1-2 क्वेश्चन थे जैसे कि अभी जो आया था, देखते हैं इसमें। ठीक है चलो सबमिट कर देते हैं। ओके इसको कर देते हैं 5 ओकेजनली। $64.75। ओके एक मिनट मैं इसको छोटा कर लेता हूँ, कई बार क्या होता है मेरी स्क्रीन जो है आपको दिख नहीं पाती है, सॉरी। यहाँ पे यहाँ पे ओके, अरे यार ये फिर से आ गया। यहाँ पे करंट अफेयर में 13 अटैम्प्ट किए, 3 क्वेश्चन गलत हुए, 10 सही हो गए। ठीक है, कुछ क्वेश्चन में ऑल ऑफ द अबव भी ठीक हो सकते हैं। जनरल स्टडीज़ में 5 क्वेश्चन गलत, 11 नंबर। न्यूमेरिकल एबिलिटी, अरे यार यार मैथ्स में तो बहुत गड़बड़ हो गई मेरी। 16 करे जिसमें से कि 12 से 4 गलत, यहाँ पे थोड़ा सा डाउन हुआ है मेरा मार्क्स। ठीक है, एक रीजनिंग सारे सही है, चलो संतुष्टि है। मैथ्स भी काफ़ी, इंग्लिश भी काफ़ी गलत हो गई, 12 नंबर। 64.75, मतलब थोड़ा बहुत मुझे जीएस ने बचा लिया। और इसमें तो है, मतलब मैंने मान के चला है कि जो मेरा ये वाला पोर्शन है, ये दो जो 40 नंबर का है, इसमें लगभग मैं अगर 20 से 25 का टारगेट अपने लेके चल रहा हूँ। इसमें मेरे कितने नंबर आए, मतलब 20 ही आए हैं, तो 20 से 25 का टारगेट आप करंट अफेयर और जनरल स्टडीज़ में लेके चलिएगा। ठीक है, और बाकी इनमें गलत नहीं करने, यहाँ तो गलत हो रहे हैं, अब वहाँ पे देखते हैं पेपर का लेवल कैसा होगा, क्योंकि बहुत सारी पोस्ट हैं इस बार। तो जो है मतलब हो सकता है कि पेपर का लेवल थोड़ा डाउन हो, है ना, इतना हार्ड ना दें। और तो बस मैं ये कहूँगा कि लगे रहिए। ठीक है, थोड़ा मेरे क्वेश्चन ज़्यादा गलत हो गए, इंग्लिश में भी गलत हो गए, इंग्लिश भी अच्छी है, इसमें जो क्वेश्चन वैसे पूछे थे स्टेटमेंट वाले वो भी मतलब ठीक ठाक क्वेश्चन थे। तो आप अपने जो है नंबर इस वीडियो में कमेंट में ज़रूर लिखना,
64.75 मेरे मार्क्स हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस पेपर में भी मतलब पेपर अच्छा था, नो डाउट पेपर अच्छा था। जीएस थोड़ी सी आसान थी, करने वाली जीएस थी, तो कर सकते थे इसको। तो मैं हमेशा बार बार बोल रहा हूँ कि अच्छे से पॉलिटी पढ़ लेना अपनी, ठीक है। पॉलिटी और आपकी ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट, ये सब थोड़े से अच्छे से देख लेना, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय, ध्यान रखो अपना और ऐसे ही पढ़ते रहो। बाकी कोई और हेल्प होगी तो मैं वीडियो बना के आप लोगों को गाइड कर दूंगा। बाकी जितने भी आपके कमेंट है ना, वो मैं सभी पढ़ता हूँ और उनके जवाब भी देता हूँ। जो कमेंट लगता है फालतू, उन्हीं का जवाब नहीं देता बस, बाकी सबके वो एंटरटेन करता हूँ। और बाकी इंस्टाग्राम पे आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, और जो है और भी कुछ हेल्प होगी तो मैं आपकी कर दूंगा। बाय गाइस, टेक केयर, अपना ध्यान रखें।